हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया एकदम। हम बात कर रहे थे दोस्तों राजस्थान के इतिहास को लेकर, और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था महाराणा प्रताप। इसे वीर शिरोमणि, राजस्थान केसरी, है ना, हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनका बचपन का नाम, उनका सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं, है ना। हम सभी डिस्कशन कर चुके हैं। अब आगे अपन बात की थी किसकी दोस्तों? हल्दी घाटी की, जो कि महाराणा प्रताप की विजय हुई थी उसमें, है ना। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है, जैसे कि मुगल इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की विजय हुई थी, है ना। उसी प्रकार से दोस्तों अपने को ध्यान रखना है, वो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। ठीक है, डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अपने देखते हुए महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे थे, और इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अकबर ने सैनिक अभियान भेजे थे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप का अंतिम समय कैसा रहा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास क्लियर है? देखिए जिसमें महाराणा प्रताप हमारा टॉपिक चल रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैंने आपको बताया था ये शासक कब बन गए थे? 1572 में। और ये कब तक शासक रहे? 1579 में। 1579 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी, है ना। और शासक कब बने थे? 1572 में। तो दोस्तों याद रखना है इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक का है। देखिए आगे आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के विरुद्ध, है ना, के विरुद्ध जो सैन्य अभियान भेजे गए थे अकबर के द्वारा, विरुद्ध सैन्य अभियान जो किसने भेजे थे? अकबर ने भेजे थे, है ना। सैन्य अभियान किसने भेजे थे? अकबर ने भेजे थे। मैंने आपको बताया था इसने पहले 4 शिष्टमंडल भेजे थे, और उसमें दोस्तों कोई निर्णय नहीं निकला, वो सभी क्या रहे? असफल रहे। इस कारण दोस्तों महाराणा प्रताप को पकड़ने के, बंदी बनाने के लिए, इनको अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर क्या करता है? अब सैन्य अभियान शुरू करता है। देखिए इसमें अपन एक सैन्य अभियान पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रथम सैन्य अभियान था कौन सा दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए प्रथम सैन्य अभियान, देखिए अकबर का जो प्रथम सैन्य अभियान था वो कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध, है ना, जो कब भेजा गया था? 1576 में। देखिए ये डेट याद रखना है, 1576, हल्दी घाटी का युद्ध, है ना। जो किसके नेतृत्व में भेजा गया दोस्तों प्रथम सैन्य अभियान? ये पूछा जा सकता है कि अकबर ने जो सैन्य अभियान भेजा था वो किसके नेतृत्व में भेजा गया था। देखिए वो भेजा गया था, आपको मैंने बताया था, एक तो मिर्जा राजा मान सिंह थे, मिर्जा राजा मान सिंह, है ना, जो कि दोस्तों ये महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहे थे। और इनके साथ कौन से दोस्तों? आसफ खां, है ना। इन्होंने दोस्तों इनके साथ महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी में युद्ध किया था, लेकिन दोस्तों महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए थे। इस कारण दोस्तों ये महाराणा प्रताप तो कहाँ चले गए थे? पहाड़ियों में चले गए थे, है ना, जंगलों में चले गए थे वहाँ से। और मेवाड़ी सेना भी पहाड़ियों में चली गई, और मुगल सेना हल्दी घाटी के मैदान से कहाँ चले गए? गोगुंदा पर आक्रमण करके दोस्तों गोगुंदा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। ठीक है, वहाँ से कुछ समय बाद दोस्तों ये मिर्जा राजा मान सिंह और आसफ खां वहाँ से दोस्तों कहाँ चले गए? अजमेर चले गए, है ना। कहा जाता है कि मेवाड़ में, गोगुंदा में दोस्तों कौन आए थे? अकबर भी आए थे। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और ये कहाँ चले गए? अजमेर चले गए थे। उसके बाद दोस्तों जो सैन्य अभियान आता है वो कौन सा आता है? ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको डेट बताई है 18 जून, याद रखना 18 जून 1576। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा सैन्य अभियान है, दूसरा सैन्य अभियान
जो दूसरा सैन्य अभियान है वो कब भेजा गया दोस्तों, ये भी याद रखना है ना। दूसरा सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया, वो भेजा गया दोस्तों, एक तो आया था दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह, है ना। और इनके साथ दोस्तों और कौन आए थे, देखिए कुतुबुद्दीन, ये इनके पिता भगवंत दास, है ना, और कुतुबुद्दीन खां भी दोस्तों ये दूसरे सैनिक अभियान में आए थे। कौन कौन, मिर्जा राजा मानसिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर का जो दूसरा सैन्य अभियान था महाराणा प्रताप के विरुद्ध, उसमें दोस्तों किसने नेतृत्व किया, किसके नेतृत्व में भेजा गया था। इन 3 सेनापतियों के नेतृत्व में भेजा गया था, मिर्जा राजा मानसिंह और भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां को भेजा गया था, है ना। देखिए आगे इसके बाद क्या होता है, इसके हम आप आगे बात करते हैं। देखिए 1 मिनट दोस्तों, इसकी अपन आगे बात करते हैं। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, ये कब भेजा गया था, 13 अक्टूबर 1576 को भेजा गया था। और इसमें दोस्तों ये कब भेजा गया था, 13 अक्टूबर 1576 को भेजा गया था। और इन्होंने आक्रमण किस पर किया था, गोगुंदा पर आक्रमण करके दोस्तों इस गोगुंदा पर अधिकार कर लिया किसने दोस्तों, मिर्जा राजा मानसिंह और भगवंत दास और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन खां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है दोस्तों, कुतुबुद्दीन खां है, ठीक है। और इस पर अधिकार करके दोस्तों इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन तीनों सेनाओं ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर भी आक्रमण किए, कई आक्रमण किए, लेकिन दोस्तों ये क्या रहे, असफल रहे थे, है ना। वहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन थे दोस्तों, महाराणा प्रताप थे। इसलिए दोस्तों ये तीनों क्या करते हैं, गोगुंदा में कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, लेकिन असफल रहे। कहा जाता है कुछ समय बाद दोस्तों यहाँ का सूबेदार किसको सूबेदार बनाकर ये कहाँ चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं किसके पास, आगरा में, अकबर की शरण में चले जाते हैं, अकबर के पास वापस चले जाते हैं। आगरा में कौन दोस्तों, मिर्जा राजा मानसिंह और भगवंत दास, है ना। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ का दोस्तों जो सूबेदार बनाते हैं वो किसको बनाते हैं, सूबेदार मुजहिद बेग, किसको बनाते हैं दोस्तों, मुजाहिद बेग को, मुजाहिद बेग को यहाँ का क्या बना देते हैं, सूबेदार बना देते हैं। और खुद कहाँ चले जाते हैं ये तीनों सेनापति, आगरा में चले जाते हैं किसके पास, अकबर के पास, ठीक है। देखिए इनको भी असफलता मिली थी। इनके बाद दोस्तों जो सैन्य अभियान आता है वो कौन सा आता है ना। तीसरा जो सैन्य अभियान आता है महाराणा प्रताप के विरुद्ध, किसने भेजा है, ये देखिए अब की बार भारी सेना को लेकर दोस्तों आएगा, क्योंकि दोस्तों अकबर क्रोधित हो गया था कि महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए थे, है ना, ये असफल रहे। इसलिए दोस्तों अब की बार तीसरे सैन्य अभियान में दोस्तों क्या करता है, भारी सेना के साथ दोस्तों किसको भेजता है, शहबाज खां को भेजता है। याद रखना इस शहबाज खां ने दोस्तों मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किए थे, मेवाड़ पर यानी कि कुंभलगढ़ पर दोस्तों इसने कितने आक्रमण किए, 3 बार आक्रमण किए थे, 3 बार आक्रमण। अब यहाँ से प्रश्न क्या आता है, आक्रमण की सर्वाधिक बार आक्रमण करने वाले अकबर का सेनापति कौन था, मेवाड़ पर आक्रमण करने वाले अकबर का सेनापति कौन था, शहबाज खां थे, जिसने कुल 3 बार आक्रमण किया था, है ना। देखिए वो कब इसने शहबाज खां ने आक्रमण किया, एक प्रथम आक्रमण किया दोस्तों इसने मेवाड़ पर, प्रथम आक्रमण ये कब किया था, याद रखना डेट पूछी जा सकती है आपसे, 15 अक्टूबर 1577 में, 15 अक्टूबर 1577 में दोस्तों इसने आक्रमण किया किस पर, मेवाड़ पर, है ना। लेकिन तब दोस्तों कहा जाता है इस आक्रमण में जो महाराणा प्रताप थे वो कुंभलगढ़ दुर्ग को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ियों में चले जाते हैं, है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग से महाराणा प्रताप
कहाँ चले गए, पहाड़ों में चले गए, पहाड़ों में चले गए, है ना। और यहाँ का जो सूबेदार बनाया था, जो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, वो किसको सौंप कर गए थे, उदय सिंह सोनगरा, उदय सिंह सोनगरा को सौंप कर चले गए दोस्तों। कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग। और पीछे से क्या हुआ दोस्तों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग किसने जीत लिया, शाहबाज खान ने। और महाराणा प्रताप कहाँ चले गए, पहाड़ियों में चले गए, और पीछे से शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, है ना। ये था दोस्तों प्रथम आक्रमण। और इसमें दोस्तों महाराणा प्रताप को फिर भी नहीं पकड़ पाए थे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है 15 अक्टूबर 1576, प्रथम आक्रमण शाहबाज खान का। देखिए दूसरा आक्रमण होता है, दूसरा आक्रमण ये कब होता है, इसकी डेट याद रखनी है। देखिए 15 दिसंबर 1578, 15 दिसंबर 1578 में दोस्तों दूसरा आक्रमण करते हैं मेवाड़ पर। कहाँ पर दोस्तों, अब की बार ये करते हैं जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ दोस्तों महाराणा प्रताप छुपे हैं, महाराणा प्रताप गए हैं पहाड़ियों में, वहाँ पर दोस्तों ये आक्रमण करते हैं मेवाड़ की पहाड़ियों पर, है ना। मेवाड़ की पहाड़ियों पर आक्रमण करते हैं कब, 15 दिसंबर 1578 में, पहाड़ों पर आक्रमण, है ना। मेवाड़ के पहाड़ों पर आक्रमण करते हैं कौन, शाहबाज खान। दूसरा आक्रमण होता है 15 दिसंबर 1578 में। फिर दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल होते हैं कौन दोस्तों, शाहबाज खान। उसी प्रकार से दोस्तों ये तीसरा आक्रमण करते हैं, तीसरा आक्रमण, है ना। और तीसरे आक्रमण कब होता है दोस्तों, 15, ये दोस्तों याद रखना 15 नवंबर है, है ना। ये याद रखना दोस्तों, ये 15 नवंबर है, ये 15 दिसंबर है 1579 में, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, इसी प्रकार से तीसरे आक्रमण में भी पहाड़ों पर आक्रमण करते हैं कौन दोस्तों, शाहबाज खान, है ना। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी यही कहानी रहती है जो दूसरे आक्रमण में रही। पहाड़ों पर आक्रमण तो किया था किसने दोस्तों, शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध, लेकिन दोस्तों असफल रहे कौन, शाहबाज खान। दोनों आक्रमणों में सेम ही ये कहानी रही थी, पहले दूसरे और तीसरे आक्रमण में, है ना। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। पहला है 15 अक्टूबर, दूसरा है 15 दिसंबर, तीसरा है 15 नवंबर। ये दोस्तों सही बताया था मैंने आपको, ये 15 दिसंबर है और 15 नवंबर है ये ना, सॉरी दोस्तों याद रखना। लेकिन ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इनका कालक्रम क्या है। शाहबाज खान ने जो सेनापति थे अकबर के, उसने आक्रमण किया मेवाड़ पर, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके, ये दोस्तों इसके बाद कहाँ चले जाते हैं, वापस आगरा चले जाते हैं, है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतकर वापस आगरा चले जाते हैं। देखिए अब स्थिति क्या थी मेवाड़ की, और उसके बाद जो आक्रमण करते हैं वो किसको भेजते हैं, अगला सैन्य अभियान किसको लेकर आते हैं दोस्तों, ये देखिए, है ना। देखिए आगे की कहानी बात करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया था किसने दोस्तों, शाहबाज खान ने। अगला जो अभियान आता है अब्दुल रहीम खान ए खाना को, चौथा अभियान। देखिए चौथा अभियान में, सैन्य अभियान में दोस्तों कौन आते हैं, अब्दुल रहीम खान ए खाना, है ना। ये आए थे दोस्तों, कब आए थे, 1580 में, ये लगभग 1580 में आए थे दोस्तों, है ना। सैन्य अभियान लेकर इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अपना जो शिविर लगाया था वो कहाँ पे लगाया था, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने प्रथम शिविर कहाँ लगाया था, यानी कि इन्होंने सीधे पूछ लिया जाता है कि शिविर कहाँ लगाया। ये शिविर कहाँ लगाया दोस्तों, शेरपुर में लगाया था, यही याद रखना है। कहा जाता है कि दोस्तों इनके बारे में, अब्दुल रहीम खान ए खाना के बारे में कहा जाता है, इन्होंने जब शेरपुर में अपना शिविर लगाया था तब अपने महाराणा प्रताप का युवराज अमर सिंह क्या करते हैं, इनकी
किन की दोस्तों, अब्दुल रहीम खान ए खाना की 50 बेगमों को बंदी बना लेते हैं, है ना। देखिए 50 बेगमों को बंदी बना लेते हैं और कहाँ ले जाते हैं, महाराणा प्रताप के शरण में ले जाते हैं। और कुछ समय बाद कहते हैं दोस्तों, महाराणा प्रताप वो 50 बेगम हैं वो इनको वापस दे देते हैं, है ना। किसको, अब्दुल रहीम खान ए खाना को वापस दे देते हैं। इस कारण कहा जाता है कि दोस्तों अब्दुल रहीम खान ए खाना इसी बात को लेकर दोस्तों कहाँ चले गए, वापस आगरा चले गए। ठीक है, इनके बारे में इतना ही याद रखना है। अब्दुल रहीम खान ए खाना शिविर कहाँ लगाया, शेरपुर में लगाया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक युद्ध होता है जिसका नाम है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, दिवेर का युद्ध। देखिए इसके बाद दोस्तों एक युद्ध होता है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, इसे ही दोस्तों कौन सा युद्ध कहते हैं, इसे ही कहते हैं दोस्तों देवारी दर्रे का युद्ध। देवारी दर्रे का युद्ध, देवारी दर्रे का युद्ध। हाँ, इसे मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। ये मेवाड़ का मैराथन किसने कहा दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है ना। ये क्यों कहा है इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ तक आप देख सकते हैं कि दिवेर का युद्ध है दोस्तों, ये किसके मध्य होता है या फिर कब होता है। देखिए ये अक्टूबर 1582 में होता है दोस्तों, है ना। अक्टूबर 1582 में, अक्टूबर 1582 में याद रखना दिवेर का युद्ध होता है ना। और इस युद्ध में क्या होता है, देखिए दोस्तों एक ये क्या है, इधर दर्रा है, ये एक दर्रा है दोस्तों, है ना। कहा जाता है कि इस दर्रे से एक इधर की ओर एक पहाड़ी जाती है ना, और ये जाती है अजमेर की तरफ, और इस दर्रे से एक इधर पहाड़ी जाती है ना, जिसे दोस्तों 56 की पहाड़ियाँ बोलते हैं बाड़मेर में इधर, है ना। और ये मारवाड़ में जाती है, मारवाड़। ठीक है दोस्तों, और एक इधर से पहाड़ी जाती है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, मेवाड़। यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि इस दर्रा के अंदर दोस्तों मुगलों की क्या थी, पुलिस चौकी थी, मुगलों की पुलिस चौकी, मुगलों की पुलिस चौकी थी। कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर। ठीक है, और इधर दोस्तों कौन थी, मेवाड़। इधर दोस्तों कौन थे, महाराणा प्रताप के युवराज, कौन, अमर सिंह, युवराज अमर सिंह, अमर सिंह। देखिए ये बना देता हूँ यहाँ पर, युवराज अमर सिंह, है ना। और इनके पीछे क्या है दोस्तों, मेवाड़ी सेना। इनके साथ में क्या है, मेवाड़ी सेना, मेवाड़ी सेना। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें दोस्तों ये अपने हाथ में क्या लेके आते हैं दोस्तों, बाला लेके आते हैं, है ना। और इस मुगलों की पुलिस चौकी का जो चौकीदार है वो कौन है दोस्तों, यहाँ पर मुगलों की पुलिस चौकी का चौकीदार कौन है यहाँ पर, सुल्तान शरीमा खां, सुल्तान शरीमा खां, सुल्तान शरीमा खां, शरीमा खां। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये दर्रा है, इस दर्रे में दोस्तों मुगलों की क्या है, पुलिस चौकी है। इस पुलिस चौकी का चौकीदार कौन है, सुल्तान शरीमा खां है ना। इधर दोस्तों मेवाड़ी सेना है पीछे, और आगे कौन है, युवराज अमर सिंह है। कौन है दोस्तों, युवराज अमर सिंह है। ये कहा जाता है कि दोस्तों ये इसको जीतने के लिए दोस्तों यहाँ से चलते हैं अपनी सेना लेकर, मेवाड़ी सेना लेकर, कौन, अमर सिंह, है ना, अपने हाथ में बाला लेकर। और कहा जाता है कि दोस्तों इस बाले से दोस्तों वार करते हैं सुल्तान शरीमा पर, शरीमा खां पर। और ये सुल्तान शरीमा खां कहा जाता है यहाँ पर मारे जाते हैं, है ना। कौन मारे जाते हैं, सुल्तान शरीमा खां यहाँ पर दोस्तों मारे जाते हैं। और इसके ऊपर किसका अधिकार हो जाता है, मेवाड़ी सेना का अधिकार हो जाता है ना, मेवाड़ का अधिकार हो जाता है यहाँ पर। इस कारण दोस्तों कहा जाता है कि ये जो कर्नल जेम्स टोड है,
कहते हैं कि ये महाराणा प्रताप का प्रथम दोस्तों क्या था, विजय थी, प्रथम विजय थी, है ना। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि ये यहाँ से चलकर दोस्तों यहाँ तक आए, इसके विरुद्ध लड़ने के लिए। ये लगभग 24 किलोमीटर का रास्ता था। इसलिए कहा जाता है दोस्तों जो लंबा रास्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैराथन कहते हैं, है ना। इसलिए दोस्तों इस युद्ध को, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। किसने दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर अधिकार किसका हो गया दोस्तों, मेवाड़ी सेना का अधिकार हो गया है ना। याद रखना दोस्तों। देखिए आगे चलते हैं। अब मेवाड़ी सेना का अधिकार हो गया। इस युद्ध का वर्णन किस में मिलता है दोस्तों, अमरकोश काव्य में मिलता है ना। इस पूरे युद्ध का वर्णन है दोस्तों किस में मिलता है, अमरकोश। इस अमरकोश काव्य में दोस्तों मिलता है यह युद्ध का वर्णन, जो कि भाटों ने लिखी थी। किसने लिखी है, भाटों ने लिखा है ना। एक मिनट दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे क्या होता है यहाँ पर अधिकार हो जाता है मेवाड़ी सेना का, है ना। और ये कौन मारे जाते हैं यहाँ पर, सुल्तान शरीमा खां मारे जाते हैं, है ना। और आगे इसके बाद दोस्तों सैन्य अभियान आता है। देखिए वो कौन सा आता है, जगन्नाथ कच्छावा का। इस प्रकार से दोस्तों ये विजय होती है किसकी दोस्तों, मेवाड़ी सेना की दिवेर के युद्ध में। दिवेर का युद्ध किसने जीता है दोस्तों, मेवाड़ी सेना ने जीता है। और इसी को दोस्तों किसका प्रतीक माना है, महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक माना है किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों महाराणा प्रताप का गौरव का प्रतीक माना है किस युद्ध को, दिवेर के युद्ध को। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। क्लियर है। देखिए अगला जो सैन्य अभियान आता है वो आता है जगन्नाथ कच्छावा। जगन्नाथ कच्छावा। जगन्नाथ कच्छावा जगन्नाथ कच्छावा दोस्तों आते हैं। कब आते हैं दोस्तों, ये लगभग 1585 में 1585 में आते हैं। कौन भेजते हैं दोस्तों, अकबर। किसको दोस्तों, जगन्नाथ कच्छावा। ये जगन्नाथ कच्छावा कौन थे, ये दोस्तों बारमल के पुत्र थे। बारमल किसके पुत्र थे, बारमल के पुत्र थे। और ये बारमल कौन थे दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, ये अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम शासक थे, है ना। और बारमल के तो दोस्तों पुत्र थे। और चाचा किसके थे, ये भगवंत दास के चाचा थे, भगवंत दास के चाचा थे, है ना। ये कब आते हैं अपनी सैन्य अभियान लेकर दोस्तों, 1585 में। याद रखना है। जगन्नाथ कच्छावा लगभग कब आते हैं दोस्तों, 5 दिसंबर 1584 में। कब आते हैं, 1584 में, 5 दिसंबर, सही डेट है दोस्तों। 5 दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कच्छावा आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अकबर की ओर से प्रताप के विरुद्ध भेजा गया दोस्तों अंतिम सैन्य अभियान है ना। इसमें दोस्तों इस जगन्नाथ कच्छावा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये अंतिम अभियान था, अकबर की ओर से भेजा गया सैन्य अभियान। और इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दोस्तों इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किनकी दोस्तों, जगन्नाथ कच्छावा की क्या हो जाती है, मृत्यु। और यहीं पर दोस्तों इनकी छतरी बनाई जाती है, 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहाँ पर दोस्तों, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। किसकी, जगन्नाथ कच्छावा की। याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि महाराणा प्रताप ने जो ये तो हो गई दोस्तों अकबर के जो सैन्य अभियान भेजे थे अकबर ने, वो पूरे हो चुके हैं। देखिए ये अंतिम सैन्य अभियान था अकबर का। आगे क्या होता है, अब बात करते हैं कि महाराणा प्रताप ने जब राजधानी बनाई किसको, चावंड को। किसको, चावंड को राजधानी बनाई थी दोस्तों। किसको मारकर बनाई थी, वहाँ का लूणा चावंडिया को मारकर दोस्तों चावंड को राजधानी बनाई, है ना। महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को मारकर,
महाराणा प्रताप ने लूणा चावड़िया को मारकर को राजधानी किसको बनाया दोस्तों? चावड़ को बनाया, है ना। यहीं पर दोस्तों इस चावड़ में महाराणा प्रताप की क्या बनी हुई है? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है ना। अगर आपको गांव का नाम पूछे कि गांव कौन सा है, तो बांडोली गांव चावड़ में महाराणा प्रताप की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई, बांडोली गांव, है ना। ये राजधानी दोस्तों कब से कब तक कब बनाई गई? 1585 में बनाई गई और 1615 तक ये राजधानी रही। लगभग दोस्तों ये 16 वर्षों तक राजधानी रही महाराणा प्रताप की, है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसमें दोस्तों आगे अपन बात करें कि चावड़ में दोस्तों जो महाराणा प्रताप की छतरी है, वो छतरी दोस्तों कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी बनी हुई है ना। और यह इस छतरी का निर्माण है दोस्तों वो किसने करवाया था, उसकी हम बात करते हैं। तो भामाशाह ने इस छतरी का निर्माण करवाया। निर्माण तो किसने करवाया था? भामाशाह ने, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। भामाशाह ने इस छतरी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। कहा जाता है दोस्तों यह छतरी है ये केजड़ बांध में डूब चुकी है ना। जैसे कि मान लो दोस्तों ये क्या है? महाराणा प्रताप की छतरी है, 8 खंभों की छतरी है दोस्तों, याद रखना। इस प्रकार से ये दोस्तों ये केजड़ बांध है, कौन सा? केजड़ बांध में दोस्तों वर्तमान में डूब चुकी है। ये कहाँ पर है दोस्तों? बांडोली गांव, बांडोली चावड़ उदयपुर में, बांडोली चावड़ उदयपुर। वर्तमान में इसमें केजड़ बांध में डूब चुकी है कौन सी छतरी? महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों महाराणा प्रताप के जो दरबारी थे वो कौन कौन थे। देखिए महाराणा प्रताप के दरबारी कौन कौन से थे उसकी बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनके जो भामाशाह ने महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण करवाया वो क्या थे? भामाशाह दरबारी थे, भामाशाह। ये दोस्तों कौन थे? महाराणा प्रताप के दरबारी थे, है ना। ये कहाँ के रहने वाले थे? पाली के निवासी थे, पाली के निवासी, ये पाली के निवासी थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों? महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण करवाया एक तो। दूसरा काम इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने दोस्तों एक जगह है वहाँ पर 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की थी। किसको? महाराणा प्रताप को, है ना। ईडर के चूलिया गांव में इन्होंने दोस्तों ईडर के चूलिया गांव में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। किसको दोस्तों? महाराणा प्रताप को, है ना, याद रखना है। इसलिए दोस्तों इस भामाशाह को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। और इसी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक दोस्तों एक शासक थे, उसको भी कहा जाता है कौन से? हमीर सिसोदिया। मैंने आपको पहले बताया था हमीर सिसोदिया को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इस भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और दोस्तों इसी भामाशाह को और क्या कहा जाता है ना। देखिए इसे ही दानवीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दानवीर, है ना। और इनको दोस्तों क्या कहा गया यहाँ पर? मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का कर्ण भी इनको ही कहा जाता है। किसको दोस्तों? भामाशाह को। क्यों कहा जाता है? ये दोस्तों इन्होंने महाराणा प्रताप को ईडर के चूलिया गांव में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की थी। देखिए आगे हम बात करते हैं कि पूछा जा सकता है आपसे कि भामाशाह की हवेली कहाँ पर है? भामाशाह की हवेलियाँ, भामाशाह की हवेलियाँ कहाँ पर है दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़। भामाशाह की हवेलियाँ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है।
क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके दूसरे दरबारी कौन थे। महाराणा प्रताप के दूसरे दरबारी थे वो कौन थे, वो थे दोस्तों चक्रपाणि मिश्र। कौन थे दोस्तों, चक्रपाणि मिश्र, है ना। देखिए चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप के क्या हैं, दरबारी हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी चक्रपाणि मिश्र। इन्होंने दोस्तों ग्रंथ लिखे हैं, वो कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं देखिए। विश्व वल्लभ, एक तो इन्होंने ग्रंथ लिखा है दोस्तों कौन सा, विश्व वल्लभ। दूसरा मुहूर्त माला, दूसरा लिखा है दोस्तों मुहूर्त माला। ये पूछा जाता है कि मुहूर्त माला ग्रंथ है वो किसने लिखा है, तो दोस्तों महाराणा प्रताप का दरबारी चक्रपाणि मिश्र ने ये ग्रंथ लिखा है। तीसरा लिखा है दोस्तों राज्याभिषेक पद्धति। कौन सा लिखा है, राज्याभिषेक पद्धति, है ना। तो याद रखना राज्याभिषेक पद्धति और मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ, ये ग्रंथ किसने लिखे हैं, चक्रपाणि ने लिखे हैं। क्लियर है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके दरबारी कवि और कौन है दोस्तों, जैन मुनि हेमरतन। कौन है दोस्तों, जैन मुनि हेमरतन। ये दरबारी कवि पूछे जाते हैं, नाम भी पूछ लिया जाता है। जैन कवि जैन मुनि हेमरतन। जैन मुनि हेमरतन दोस्तों ये कौन थे, महाराणा प्रताप के दरबारी थे। इन्होंने दोस्तों पुस्तक लिखी है, वो लिखी है दोस्तों गोरा बादल पद्मनी। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है गोरा बादल पद्मनी, ये इन्होंने ग्रंथ लिखा है। एक दोस्तों और क्या ग्रंथ लिखा है दोस्तों, इन्होंने एक लिखा है चौपाई ग्रंथ। क्या लिखा है, चौपाई ग्रंथ किसका है दोस्तों, तो जैन मुनि हेमरतन का ग्रंथ है, ठीक है। और लास्ट इनके दरबारी कवि माला साधु। बात करते हैं माला साधु। देखिए महाराणा प्रताप का इतिहास पूरा हो जाएगा आज। माला साधु, है ना। माला साधु ने दोस्तों ग्रंथ लिखा है कौन सा, एक ग्रंथ लिखा है दोस्तों झुलना, झुलना, ठीक है। ये थे दोस्तों कौन, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि, ठीक है। और आज हमारा महाराणा प्रताप के बारे में दोस्तों हिस्ट्री थी वो पूरी हो चुकी है ना। ये टॉपिक अपना पूरा हो चुका है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह के बारे में, है ना, जो कि इनका अगला उत्तराधिकारी बनेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।